फर्जी दस्तावेज से साजिश की आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सेतलवाड़ के बैंक खातों और क्रेडिट कार्ड का सच सामने आ रहा है। 2002 के गुजरात दंगों के बाद तीस्ता का नाम कई बार सामने आया। वो कहती थी कि वो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ रही हैं, लेकिन अब उनके दावों पर उंगली उठ रही है। जो तीस्ता सेतलवाड़ खुद को दंगा पीड़ितों का मसीहा बताती थीं और कहती थीं कि वो उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ रही हैं, उन्हीं पर आरोप लगा कि उन्होंने दंगा पीड़ितों के नाम पर इकट्ठा किए गए करोड़ों के फंड का गलत इस्तेमाल किया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच के आधार पर बताया कि तीस्ता ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत मुंबई के एक बैंक में अकाउंट खोला, जिसमें करीब 4 करोड़ रुपए जमा हुए। या यूं कहें कि उन्होंने समाज सेवा के नाम पर देश और विदेश से करोड़ों का फंड इकट्ठा हुआ। या यूं कहें कि उन्होंने समाज सेवा के नाम पर देश और विदेश से करोड़ों का फंड इकट्ठा किया, लेकिन उन्होंने इस रकम का इस्तेमाल दंगा पीड़ितों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए नहीं किया। उनके पुराने सहयोगी भी यही बता रहे हैं। लाशों के सौदागर हैं ये। तीस्ता पर आरोप है कि ये रकम उन्होंने धीरे धीरे अपने निजी अकाउंट में ट्रांसफर की और फिर उसका इस्तेमाल अपने पर्सनल काम में किया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि तीस्ता इस काम में अपने पति के नाम का भी इस्तेमाल कर रही थी और उन्होंने अपने पति जावेद के अकाउंट में भी धड़ाधड़ रकम ट्रांसफर की। तीस्ता पर आरोपों की लिस्ट छोटी नहीं है और कहा जा रहा है कि दंगा पीड़ितों के लिए इकट्ठा पैसों से उन्होंने एक नहीं बल्कि कई क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया। चौंकाने वाली बात यह कि क्रेडिट कार्ड से खूब शॉपिंग की गई थी, जिनमें घर का सामान, ब्यूटी पार्लर और गहनों की खरीदारी शामिल है। मतलब ये कि तीस्ता पर दंगा पीड़ितों के पैसे को मौज मस्ती के लिए उड़ाने का आरोप है। दंगा पीड़ित भी उनसे इस बात पर नाराज दिखे। 2012 तक कुछ भी नहीं हुआ, तीस्ता ने को जो वादे किए थे। यही नहीं, उन पर इन पैसों का विदेश में इस्तेमाल करने का भी आरोप है। सूत्र बता रहे हैं कि इस गोरख धंधे में कई पुलिस वाले भी तीस्ता का साथ दे रहे थे, जिनकी मदद से वो इतनी बड़ी धोखाधड़ी करने में कामयाब हुई।